केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। न जाने अभी जेल में रहने का सिलसिला कितना लंबा होने वाला है। हाल ही में हाई कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुनवाई हुई कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है, क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करना राजनीतिक षड्यंत्र है। केजरीवाल की गिरफ्तारी होने पर कहा जा रहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है और आप पार्टी के नेता बार बार दावा कर रहे थे कि उनके नेता बेकसूर है। अगर केजरीवाल ने पैसा घोटाला किया है तो वो पैसा कहाँ है, क्या हुआ कोर्ट में, बताएंगे आपको। हाई कोर्ट में जब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु खड़े हुए तो उन्होंने कहा यहाँ समय का मुद्दा काफी गंभीर है। समय का मुद्दा ये सुनिश्चित करता है कि याचिकाकर्ता लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाएगा, यानी केजरीवाल। ऐसे में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी। आप बिना किसी पूछताछ बयान के केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, ये अनोखी बात है। आखिर इस मामले में गिरफ्तारी कितनी जल्दी क्यों है? न आप केजरीवाल को पूरी तरह से दोषी मान रहे हैं, कुल मिलाकर गिरफ्तार का कोई आधार नहीं है। इसके बाद ईडी के वकील ASG SV राजू खड़े हुए। उन्होंने कहा केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो शामिल थे, सिर्फ कुछ गवाहों ने उनका नाम नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल को राहत मिल जाएगी। आम आदमी गुनाह करता है तो वो सलाखों के पीछे जाता है, तो क्या आप मुख्यमंत्री हैं तो आप नहीं जाएंगे? आप पूरे देश को लूट लेंगे और सोचेंगे कि कानून आपको छू भी नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। मान लीजिए कोई चुनाव से 2 दिन पहले हत्या करता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? आज केजरीवाल खुद को संत जैसा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है। इसे वास्तव में आपने इसे बहुत सोच समझ कर किया है। बहुत मेहनत के साथ ईडी को इस मामले में सबूत मिले। ईडी को रोकने की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खत्म कर दिया गया। इनकी कीमत करोड़ों में है। आप इस तरह से अपने फोन बदल या बर्बाद नहीं कर सकते। आपने विजय नायर जैसे बिचौलियों के जरिए ये काम किया। उन्होंने कहा एक आतंकवादी का केस मान लीजिए, आप आर्मी की गाड़ी को उड़ा देंगे और कहेंगे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसलिए मुझे कोई छू नहीं सकता। ये किस तरह की बहस है? ये ईडी के वकील ने दलील दी केजरीवाल की गिरफ्तारी करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। बेशक चुनाव ही क्यों ना हो रहा हो, प्रचार ही क्यों ना हो रहा हो, अपराध के लिए आम आदमी की गिरफ्तारी भी होती है। एक सीएम भी इस देश का आम नागरिक है। एक और बात जो हर दर्शक जानना चाहता है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि पैसा कहाँ गया, क्यों नहीं मिल रहा? ईडी को ये पैसा 1 भी रुपए नहीं मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? वकील ने बताया कि पैसा कहाँ है। केजरीवाल के वकील ने कहा इतने सालों तक आपको केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं मिला। जो मैच आप खेलना चाह रहे थे वो पूरी तरह से फिक्स है। आपका काम सच का पता करना है। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आपके पास उनके बचाव की कुछ चीजें हैं, लेकिन आप उन्हें देंगे नहीं। इसके बाद ईडी ने बताया कि पैसा कहाँ है और कहाँ गया। ईडी ने कहा हमने मनी ट्रेल का पता लगा लिया है। मनी ट्रेल यानी पैसे की चेन कहां से कहां गई और कहां से कहां जा सकती है। ईडी ने बोला हो सकता है कि पैसे का उपयोग हो गया हो और इसीलिए वो पैसा मिल नहीं पा रहा। हमने ये साबित कर दिया है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध हुआ था उस समय आपके मामले के लिए केजरीवाल ही जिम्मेदार थे। सभी निर्णय केजरीवाल लेते हैं। पार्टी के सभी बड़े मामलों का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय संयोजक लेते हैं। अगर कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए वही जिम्मेदार है। ये दलील बेतुकी है कि मेरे पास से पैसा जब्त नहीं हुआ। अगर आपने किसी और को दे दिया हो, आपके घर से कहां से फिर वो पैसा मिलेगा? गोवा में खर्च कर दिया हो, विदेश भेज दिया हो तो पैसा कहां से मिलेगा? क्या इससे बेगुनाही हो गई आपकी? अगर हम आम आदमी पार्टी की संपत्ति कुर्क करेंगे तो ये कहेंगे अभी चुनाव है, हमें चुनाव में शामिल नहीं होने दे रहे, और संपत्ति कुर्क नहीं करेंगे तो कहेंगे कुछ तो मिला ही नहीं, कोई रिकवरी नहीं हुई, मनी लॉन्ड्रिंग की प्राथमिक सबूत काफी है, हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हमारे पास व्हाट्सएप के बयान है। ऐसा नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हमारे पास आयकर विभाग का बहुत सारा डाटा है। गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए रिश्वत का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए आम आदमी पार्टी लाभार्थी है।
क्योंकि उसने पैसे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर वेंडर्स, वर्कर्स, एडवाइजर्स को पैसे दिए, कई लोगों को कैश पेमेंट किया। इस कैश पेमेंट का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये रकम 100 करोड़ या उससे थोड़ी कम होगी। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने भी ये माना है। हाई कोर्ट में दोनों तरफ की दलील पूरी हो गई है और इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। केजरीवाल के मामले में उनकी गिरफ्तारी सही है या गलत, ये अभी भी जांच का विषय है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए जनहित टाइम्स।